विविधता में एकता वाला देश भारत। इस देश की परंपरा और उसकी संस्कृति विश्व में सबसे पुरानी है। भारत का प्रमुख धर्म हिंदू धर्म विश्व में सबसे प्राचीन और लगातार अस्तित्व में रहने वाला धर्म है। हिंदू धर्म की खासियत है कि उसमें आजाद विचारों के लिए जगह है। जो हिंदू धर्म मान्यताओं को नहीं मानता वो इस धर्म में खामियों पर बहस कर सकता है। सार्थक बहस के साथ सार्थक परिणाम भी निकलते हैं। इस धर्म से कई वर्षों पहले अपनी अलग राह रखने वाले जैन और बुद्ध जैसे दार्शनिक गुरु भी निकले, जिन्होंने हिंदू धर्म के आधार को मजबूत करने के लिए अपने अलग विचार प्रस्तुत किए। हालांकि समय के साथ इन विचारों को अलग धर्म मानकर एक समांतर धर्म व्यवस्था चलाने की कोशिश हुई, जो धीरे धीरे समाज में जगह बनाने में भी कामयाब रही। लेकिन इसके इतर इन विचारों ने अपनी जमीन को खो दिया। लेकिन हिंदू धर्म की कड़ी सच्चाई जाति व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अस्तित्व में आने का मूल आधार अभी भी बहस का विषय है। लेकिन वर्तमान के भारत में ये व्यवस्था एक विकृति है। लेकिन अब भारत बदल रहा है। भारत में शोषित वंचित मजबूत हो रहे हैं। इनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है। इस निर्णय के बाद से लगातार स्वर्ण जातियों के अस्तित्व उनके समाज में प्रभाव पर चर्चा हो रही है। इस पर भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। आइए समझते हैं पूरा मामला। दरअसल बृजभूषण सिंह ने जातिगत जनगणना को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जातीय जनगणना का बम फटेगा और स्वर्ण आसमान में चले जाएंगे, स्वर्ण देश से बाहर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरा देश जातीय जनगणना चाहता है। ये मांग पहले बिहार और उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। कुछ लोग इसे लेकर हाय तौबा मचा रहे हैं। जातीय जनगणना होने पर बम फटेगा और सारे स्वर्ण देश से बाहर हो जाएंगे, हमारे लिए अलग देश बनेगा, हम आसमान में चले जाएंगे। बता दें कि इस समय देश में जातिगत राजनीति का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर जातिगत जनगणना का दबाव बना रहा था। सरकार ने भी जातिगत जनगणना के इस मुद्दे पर हामी भर दी। जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद स्वर्ण समाज इस पर कुछ हद तक आपत्ति जता रहा है। हिंदुस्तान में अंतिम बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। इस जनगणना के आधार पर भारतीय संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था भी तय की, जिसके बाद से सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई। लेकिन हाल ही के वर्षों में बिहार और तेलंगाना में हुई जातिगत जनगणना के बाद जिस तरह से सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाया गया, उसने स्वर्णों के भविष्य पर चर्चा शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जातिगत आरक्षण की सीमा 50% तय की है, लेकिन भारत के कई राज्यों में यह सीमा पहले ही पार हो चुकी है। कांग्रेस जैसी विपक्षी दल इस सीमा को खत्म करने की बात खुले मन से कर चुके हैं। साथ ही कई राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की मांग और व्यवस्था लाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जातिगत जनगणना का आधार क्या रहेगा? क्या भारत में जातियों की जनगणना के बाद आरक्षित सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी? क्या भारत में इस जातिगत जनगणना के बाद स्वर्ण विरोधी राजनीति को बढ़ावा मिलेगा? आइए समझते हैं भारत में जातिगत जनगणना की शुरुआत कब और कैसे हुई। भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास। भारत में साल 1881 में ब्रिटिश शासन में पहली बार देशव्यापी जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई। साल 1901 में जातिगत जनगणना में जातियों के पेशे वर्ण के आधार पर वर्गीकृत किया गया। कुल 1642 जातियां दर्ज हुई। इसके बाद 1931 स्वतंत्र भारत से पहले की आखिरी जातिगत जनगणना, जिसमें 4147 जातियां दर्ज की गई। 2011 में यूपी सरकार ने सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना कराई। इस जनगणना से जुड़े कुछ हिस्सों को 2016 में रिलीज किया गया। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो 1872 में कुछ प्रमुख जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदिवासी थी। 1901 में 1642 जातियां दर्ज की गई। 1931 में 4147 जातियां दर्ज की गई। 2011 में सोशल इकोनॉमिक का सेंसस में 46 लाख से अधिक जाति, उपजाति, उपनाम और गोत्र के नाम दर्ज हुए, लेकिन डेटा पर संदेह के चलते इन्हें रोका गया। भारत में जातिगत जनगणना का आधार क्या होगा? भारत में आजादी से पहले ऐसी जातियां भी थी जो समाज में अपने आप को ऊंचे कुल का मानती थी। कई जातियों ने समय के साथ अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव के चलते खुद को ऊंची जाति में दर्ज करवाने की मांग भी की। ऐसे अनेकों ही उदाहरण भारत में मौजूद है। लेकिन आज आरक्षण के चलते स्थिति बदली है। लोग खुद को आरक्षित वर्ग में रखना चाहते हैं। ऐसे में सरकार के सामने अभी भी ये समस्या है कि इन जातियों को कैसे वर्गीकृत किया जाए। उदाहरण के तौर पर भारत में कुछ समूह के लोग ऐतिहासिक रूप से खुद को क्षत्रिय मानते हैं, लेकिन उनकी जातियां वर्तमान में शूद्रों में आती है।
ये विशेष रूप से पंजाब में जाटों और आंध्र प्रदेश में रेड्डी जैसे समूहों के मामले में देखा जाता है। जाति व्यवस्था के भीतर ऊपर की ओर बढ़ने की इच्छा शक्ति और सामाजिक भाव अपने आप में जातिगत जनगणना के लिए जटिलता उत्पन्न करता है। बहरहाल जातिगत जनगणना के बाद रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग की जा सकती है। बिहार और तेलंगाना इसके सबसे नए उदाहरण है। समाज का जो हिस्सा खुद को किसी भी लाभ से वंचित पाएगा, उसमें अलगाववाद की भावना का आना भी स्वाभाविक है। यही वजह है कि जातिगत जनगणना के बाद से अलग देश की मांग उठने लगी है। इस मुद्दे पर किसी भी जाति की अपने अधिकारों की रणनीति जातिगत जनगणना हो जाने के बाद ही शुरू होगी। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।